देखो इतनी मस्त कॉल यहाँ हो रही है, पब्लिक वहाँ भाग रही है। ये भेड़ चाल में भागते हैं, यहीं पे कॉल हो रही है। यहाँ पे वाटर होल है, उसके पास लगा दी कि पानी के आसपास रहने के चांसेस ज़्यादा है ना बोला के। ये देखो, इसमें देखो, ये कहाँ बता रहे हो? ये वाले पेड़ों के बीच में, ये वाले नीचे वो सामने दिख रहा है ना, ये क्या वो सफ़ेद सफ़ेद है, वो नहीं। मैंने काला काला टाइप का नहीं दिख रहा यहाँ पे काला काला दिख रहा है। ये गोले के अंदर बताओ कहाँ? हाँ ये जहाँ वो, हाँ ये हाँ क्या है यहाँ पे? पहले दूर था, थोड़ा इधर इधर को दिख रहा हो। कौन थी? बंदर, लंगूर। लंगूर की कॉल हो रही है। अभी दोस्तों काफ़ी देर कॉल चलती रही लेकिन वो आया नहीं, तो मैं पिछला वाला टोटका आजमा रहा हूँ। वो जो त्रिशूला थी ना, जब ग्रीन लेक में हम बहुत देर वेट कर रहे थे, नहीं आई तो हम पकौड़े खाने चले आए थे, फिर लौट के याद दिख गई। अभी 9:30 हुआ है, 10:45 11 o'clock तक बाहर जाना होता है। तो एक बार चाय पीने, पकौड़े खाने, फिर उसी स्पॉट में जाएंगे, क्योंकि टाइगर भोला वहाँ पे है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि उसके पैर में चोट है, वो थोड़ी देर खड़ा होता है, कॉल शुरू हो जाती है और फिर दर्द हो रहा है, वो बैठ जाता है। कांटा लगा हुआ उसके पैर में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको रेस्क्यू करने की पूरी तैयारी कर ली है। शायद इसी हफ्ते रेस्क्यू करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, फिर कुछ दिन रखेंगे, फिर वापस उसी की टेरिटरी में छोड़ देंगे। एक दो टाइगर्स और हैं जो कि यूपी में और उत्तराखंड में आतंक मचा रही थी, तो उन्हें भी छोड़ा गया है, जो कि जिन्होंने आदमियों पे हमले किए थे, लेकिन मैन ईटर नहीं है। हमला करना मैन ईटर नहीं होता, खाना भी मैन ईटर नहीं होता,
जो रेगुलर इंसान के लिए घात लगा के इंतजार करने लगे और ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ घूमने लगे, उसे मैन ईटर माना जाता है। तो ये मैन ईटर नहीं थी, इसलिए इन्हें खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया, ये देखने के लिए कि इनका बिहेवियर कैसा है। इनका बिहेवियर यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन जो इंसान के करीब जा रही थी आज वो बहुत ज़्यादा शाई है। वही टाइग्रेस कल हमें दिखी, तेज़ी से निकल गई। कहाँ तो वो इंसानों की बस्ती में जा रही थी, क्योंकि एक बार इंसान ने उसे पकड़ लिया तो वो समझ चुकी कि इंसान बड़ा खतरनाक जानवर है, इससे बच के रहना है। तो वो इंसान को देख के, जिप्सी को देख के भाग जाती है। ये आ गई कैंटीन, चाय पकौड़े लेते हैं, वॉशरूम, उसके बाद वापस उसी अड्डे पे। अब दोस्तों चाय पकौड़े हो गया, सारी जिप्सी जा चुकी है, केवल हमारी 2 जिप्सी बची है। अब जाते वक्त वहीं रुकेंगे जहाँ कॉल हो रही थी, 15 मिनट रुकेंगे फिर निकल जाएंगे। स्पॉटेड डियर है यहाँ पे। ठंड बहुत ज़्यादा है ना, ठंड की वजह से मूवमेंट हो नहीं रही। जानवर भी, धूप आ जाती ना तो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ये मालकुंड है, लेकिन हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पे था, क्योंकि वहाँ तो ये गारंटीड है ना कि टाइगर बैठा हुआ है। यहाँ तो ढूंढ रहे हैं और टाइम है नहीं हमारे पास, तो घुमा के उधर ही जा रहे हैं। ये मचान मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है पहले भी। पहले कभी मचान होता था, अब टूट चुका है। अब तो देख रहे हो आप, खस्ता हाल एकदम। फॉरेस्ट के स्टाफ का मचान था, यहाँ से निगरानी रखते थे। तो दोस्तों आज 31 दिसंबर है। मैं अपने रिजॉर्ट से सुबह ही चेकआउट करके आया हूँ, गाड़ी में सामान पड़ा है। बस ये सफारी करके सीधे निकल जाऊँगा अपने जंगली रिजॉर्ट। शाम के 4-5 बजे पहुँच जाऊँगा। कल की चिल्ला सफारी है सुबह की, और कल दोपहर की है मुहांड, यानी चिल्ला वाली, जो लेपर्ड के लिए फेमस है। देखते हैं क्या दिखता है। डियर भागे हैं, जिप्सी की वजह से भागे हैं कि क्या वजह है, अभी अचानक से डियर भागे, फिर रुक गए हैं, शायद जिप्सी की वजह से ही भागे। ये खड़े हुए हैं। ये रेड जंगल फाउल भागा। जब सुबह आए थे ना इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अभी ठंड ज़्यादा लग रही है। आगे कोई बड़ी सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है वो आगे? हाँ, सामान, कैंटीन का सामान लाई होगी। ये दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। ये झिरना है ना, ये झिरना जो है ये फाटो में चल रहे हैं बस। यानी ये डियर अभी फाटो में खड़े हैं, जरा से जंगल में घुसेंगे तो झिरना में चले जाएंगे। वो छोटा हाथी कैंटीन में सामान लाया है। ये देखिए बंदर भी ठंड में सिकुड़ के बैठा है। CTR 19J, जे फॉर झिरना होगा। ये जो यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं ये फायर लाइन है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अंदर घुस गए हैं। ये चंदन के पेड़ हैं दोस्तों। ये वाइड एंगल में इसलिए शूट कर रहा हूँ कि हिल रहा है ना, तो फिर वो आपको दिखेगा नहीं, दूसरे में करूँगा। ये है इको टूरिज्म जोन फाटो। तो ठंड इतनी है कि हाथ बाहर निकालो उसमें ठंड लग रही है, और वही ठंड डियर को भी लग रही है। वही ठंड टाइगर का फर है उसके पास, तो हमने भी जैकेट पहनी है। उसी स्पॉट पे दोबारा आ गए, सुनने की कोशिश कर रहे हैं कोई कॉल हो रही है क्या। थोड़ी देर देखते हैं बस। ठंड इतनी हो रही ना कि राइट हैंड से कैमरा पकड़ो तो वो बोल रहा भाई लेफ्ट हैंड को पकड़ा दो, और जब लेफ्ट हैंड को कैमरा पकड़ाओ तो बोल रहा भाई यही दोस्ती है। दोनों हाथ बगावत कर रहे हैं कि भाई जब कॉल हो जाए तो कैमरा चालू कर लेना, तब तक तो रख दो कैमरा। तो मैं रख देता हूँ। यहाँ कहीं जंगल फाउल की स्ट्रेस कॉल हो रही है।
यहाँ पे स्ट्रेस कॉल हो रही है मुर्गे की। चेक कर लेते हैं आगे, क्या पता अभी सब नहीं है, कोई पानी हानि में चले। इसके उस तरफ जाने का रास्ता है, ये मुर्गे की कॉल जो हो रही है। ग्रीन अच्छा उधर जाना है, ठीक है। उधर से घूम के, क्योंकि मुर्गे की कॉल यहाँ से हो रही है ना, उस तरफ भी रास्ता है, वहाँ जा रहे हैं। वो सामने आदमी कुछ काम कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट वॉचर भी है बाइक से, तो हमारी गाड़ी खड़ी देख के आया था वो पूछने के लिए कि कुछ दिख रहा है क्या, क्योंकि वो कॉर्बेट में काम कर रहे हैं, ये फाटो है। तो आदमियों की सेफ्टी, क्योंकि उसके पास सिर्फ कुल्हाड़ी थी। ये वही ग्रीन लेक आ गई जहाँ त्रिशूला बैठी थी। वो ये जो पेड़ है इसके बगल में जो जगह है ना, यहाँ से मुझे दिख रही थी उस टाइम पे। कुछ मुझे लगा था सूखा पत्ता लाल हिल रहा है, और वो मुझे देख रही थी। जैसे ही मुझसे आई कांटेक्ट हुआ, वो इन दो पेड़ों के बीच से निकली यहाँ से, और फिर चलते चलते ऐसे जाके ऐसे बैठ गई थी। मेरी जिप्सी यहाँ खड़ी थी, एक यहाँ थी एक वहाँ, लेकिन लगातार वो मुझे ही देख रही थी। अभी भोला कुछ दिन पहले ही स्पॉट हुआ है लंगड़ाता हुआ यहाँ पे। ये पिंक लेक है, इसमें एल्गी जो होती है ना पिंक कलर की हो जाती है, ये देखिए। और जो ग्रीन लेक है उसकी एल्गी ग्रीन रहती है। लेकिन अब टाइम हो रहा है, यहाँ भी कोई नामो निशान नहीं है। ये मचान के पास कोई कॉल तो नहीं हो रही है। यहाँ जंगल में वन गुजर रहते हैं, उनमें से एक बाइक पे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि टाइगर जेंटलमैन होता है, सब बाइकर्स को देखता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है। ये देखो इन्होंने कंबल वगैरह लपेटा हुआ है। भागा है, तेजी से भागा है। कॉल भी हो रही है क्या लंगूर की? गाड़ी की आवाज़ है, लंगूर की कॉल है? कॉल है, रुक जा, रुक। चलो टाइम हो रहा है, ठीक कॉल थी वैसे। क्या पग मार गए? नहीं डियर है ना। अच्छा।
अच्छा, किसकी? नाम नहीं रखा। अच्छा, और कहाँ से लाके छोड़ा है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ के तो सारे हैवी है ना, वो भैंस खाते हैं सब। ये एंट्री गेट के नज़दीक में ही वाटर होल बना हुआ है, पानी भरा है, लेकिन कहीं कोई सुख बुगाहट नहीं है। हाँ, कॉल आज जरूर हुई थी, अच्छी खासी हुई थी। टाइगर मौजूद था, बोला, लेकिन आया नहीं। अभी दोस्तों दीपक क्या मिलने आ गया हूँ, अभी निकलने वाला हूँ जंगली रिजॉर्ट के लिए। और कपड़ों में देखिए आप, इतनी धूल है सवारी करते वक्त कि बुरा हाल है। नमस्कार सर, कैसे नमस्कार, सब बढ़िया। और सुनाइए, क्या हाल चाल? बढ़िया हो रहे हैं आपके हाल समाचार? सब बढ़िया। चलो, और हमने बताइए, कहा अभी कॉल चल रही थी, हाँ। कॉल हुई थी, मैं वहीं पे खड़ा था। मैं तो निकल रहा हूँ जंगली कहाँ चल? जंगली रिजॉर्ट। अच्छा हाँ, मैं अब रुका हुआ था टाइगर टीम में, सफारी करके आया हूँ फाटो की। देखो कपड़ों में धूल। अच्छा, अभी यहाँ पे कॉल चली थी तो मैं यहाँ से भागा नीचे, मैं वहाँ खड़ा था। अच्छा बार बार डियर पैर पटक रही है, डियर पैर पटक रही है और आगे मुड़ करके देख रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कुछ होगा। हाँ। आप लग रहा हो जाए के अंदर इतनी बड़ी जंगल है, तो बहुत घना है ना, कि हाँ दिखाई कुछ नहीं दिया। ठीक है। एक गाड़ी उधर को चली गई है, एक गाड़ी रोड में खड़ी है। हाँ। मैं इधर से गया, मैंने देख लूँ क्या होता है। दीपक क्या आए थे दोस्तों, अब चल रहे हैं और निकलते हैं वीरू क्या मिलते हुए। अब रात को पहुंचना है जंगली रिजॉर्ट, और 2 तो यहीं बजने जा रहे हैं। वीरू जी अपने हाँ, सब बढ़िया। कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं, इधर ही था। अच्छा आपको देख लिया था मैंने। अच्छा चार्ली चार्ली। अच्छा। ये वीरू के यहाँ बढ़िया बॉनफायर किया, अभी पराठे खाए और धांसू चटनी खाई। अब चल रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि चटनी तुम बनाती हो, वीरू नहीं बनाता है। हाँ वीरू है, हाँ वही समझ में आ गया। मैं सोचता था वीरू बनाता है, बेवजह क्रेडिट ले गया पिछले 3-4 वीडियो में। हाँ चलो ठीक है, बाय। राजा जी की सफारी करी, बड़ा मजा आया। ये बड़े हेल्पिंग नेचर के ड्राइवर साहब हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा। क्या मोबाइल नंबर आपका? 6395517721। तो दोस्तों आप ये नंबर सुन लेना, इनसे कांटेक्ट करना। बढ़िया से दिखाते हैं, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं करते, आराम से जहाँ रोकने को बोलो, जहाँ चीज़ें, खुद भी अपनी इनको नॉलेज भी अच्छा है। तो कभी आप राजा जी की सफारी पे आएँ तो इनसे कांटेक्ट करिएगा। तो अभी दोस्तों जा रहा हूँ वीडियो अपलोड करने। एक स्टोरी का वीडियो कई दिन से था, बड़ी स्टोरी है तो अपलोड नहीं हो पा रही थी। पहाड़ के ऊपर जाऊँगा, थोड़ा सा ये फॉग सा जमा है इसमें, हीटर चला, दिन का टाइम है, विंडो खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली धूल बहुत आती है ना इसमें, मैंने पहले भी बताया जब, क्योंकि इसके टायरों के ग्रूप बड़े हैं, ऑल टेरेन टायर है, तो वो टायर चौड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो सिलेरियो, 2 सिलेरियो एक साथ चले, इतनी धूल है। तो नीचे देखिए, पहाड़ के नीचे कितनी धुंध है, कुछ दिख नहीं रहा है। अभी ठंड का ये टाइम है, दिल्ली वगैरह में तो बिल्कुल ही धूप नहीं आ रही, बाकी जगह यूपी में भी, यहाँ एटलीस्ट धूप है तो सही, लेकिन उसमें तेजी नहीं है। अभी दोस्तों टाइगर रोड भी ओपन हो गई है, क्योंकि क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट चालू हो गया, तो उस टाइम पे टाइगर रोड चालू हो जाती है। अभी आपको वैसे कैरियर बहुत डिस्टर्ब कर रहा होगा, उसके 1-2 बोल्ट गिर गए हैं। कल सैटरडे था, मैं ऋषिकेश गया था, लेकिन मैंने खरीदे नहीं थे, क्योंकि सैटरडे को हमारे घर में लोहा नहीं खरीदते। अब मैं कल जाऊंगा तो उसको ठीक करा लूँगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। टाइगर रोड खुल गई है, क्रिकेट का टूर्नामेंट चालू हो गया है, लेकिन एक हाथी आ गया है वहाँ टाइगर रोड की तरफ। जो क्रिकेट की टीम्स जा रही थी उनको दौड़ाया उसने। फिर रात को फॉरेस्ट वालों की गाड़ी भी आई थी, सायरन बजाते हुए, लाइट जलाते हुए, उस हाथी को खदेड़ने के लिए। तो गांव वाले बोल रहे हैं कि ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी सुना पहले कि वहाँ पे उस इलाके में हाथी आया हो। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, या अगर आप पुराना जाके देख लें, टाइगर रोड के वीडियो लास्ट ईयर जनवरी के बाद बनने शुरू हुए थे सिलेरियो पे, और मेरे ख्याल से जून तक बनते रहे थे, या मई जून तक। रेगुलरली उस रोड को यूज़ कर रहा था मैं, ये रोड यूज़ ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे।
एक आध बार छोड़ दिया जाए तो वो जब एयर होस्टेस आई थी उनको एक हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना था, तो मैंने कहा फिर चलो इस वाली रोड पे ही चल लेते हैं जहाँ हमें हॉरर एक्सपीरियंसेस कुछ हुए हैं। तो एक दो बार ही आया था मैं, तब मैंने मैं एक या दो या कई वीडियो में बोला था कि यहाँ पे हाथी नहीं आता है, लेकिन आ सकता है अगर उसकी मर्जी है, क्योंकि बगल वाले पहाड़ पे मणिकूट पर्वत पर हाथी रहते हैं, ऊपर पानी का वाटर पॉइंट है। मैंने ये बोला था आता इसलिए नहीं कि वो क्या करेगा आगे, पानी यहाँ पे है नहीं, फसल यहाँ पे है नहीं, जो जंगल है वो जंगल तो वहाँ भी है जहाँ वो रह रहा है, जहाँ पानी है, इसलिए नहीं आता। लेकिन मैंने कहा आ कभी भी सकता है, और वही हुआ। जो ना भूतो ना भविष्यति, जो पहले कभी वहाँ पे हाथी नहीं आया था, हाथी आ गया, और वो चेज करने वाला, चार्ज करने वाला हाथी है। टस्कर है कि मखना है मुझे मालूम नहीं चल पाया। तो अभी क्योंकि वो बहुत ही सकरी रोड है, रोड तो ये भी अगर सामने से हाथी आ जाएगा तो क्या कर लोगे, इस पे भी हाथी आता नहीं है, आने को यहाँ भी आ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उस जगह से। लेकिन मैं जाऊँगा वैसे, क्योंकि आज मुझे लौटते लौटते रात हो जाएगी, तो जब तक मैं उसकी एग्जैक्ट खबर ना सुन लूँ, क्योंकि उस रोड पे मिलना अगर वो नोटोरियस है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, इसीलिए फॉरेस्ट वाले भी एक्शन ले रहे हैं। तो अभी जाता हूँ वीडियो अपलोड करने, और बड़ी जल्दी उस हाथी से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन सेफ्टी के साथ, जब हम समझ लेंगे कि कहाँ मिल रहा है। अगर वो पहाड़ के ऊपर मिल रहा है तो मुलाकात नहीं करेंगे, नीचे मिल रहा है तो करेंगे, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बड़ी खतरनाक, बहुत ही सकरी रोड है। भाई साहब ने एक टंगड़ी भी मार दी ना अगर, तो बस बोलो तारा रारा। तो अभी कई दिन से मेरे वीडियो नहीं आए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नए साल में गुठली मत मारना, बंक मत मारना। बंक नहीं मारा, इतना ज़्यादा एग्जर्शन किया कि आप सोच नहीं सकते। सफारी विद विवेक अवस्थी का प्रोग्राम होता है, तो उसमें किसी ने सफारी बुक की थी, 7 की थी, 6 हो पाई, एक फाइनली फिर जाम में फंस गए, पहुंच नहीं पाए, तो वो नहीं की। लेकिन उनको थे कहीं से आए थे, उनके कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे, तो उस वजह से वीडियो नहीं बनाने थे। उनकी सिक्योरिटी टीम भी उनके साथ आई थी। ये वजह थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, अदरवाइज मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठ रहा था। फुल डे सफारी करने के बाद शाम को डिनर करने पहुंचो, अगले दिन वापस उठो, तो इतनी ज़्यादा सफारी करी, इवन जिप्सी में उछल उछल के बॉडी का बुरा हाल हो गया था। तो मैंने बंक नहीं मारा था, अपना काम मैं पूरी तरह से कर रहा था। हाँ, वो काम में क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। फिर भी मैंने फाटो सफारी का एक वीडियो बनाया। फाटो में हमने करी थी अरे ये तो वही हैं जिनके ऊपर भालू ने अटैक किया है। एक मिनट देख, ये तो अकेली घूम भी रही है। कैसी हो माता जी? ठीक हो? ठीक है। अब भालू वालू तो नहीं मिलता है? अब नहीं मिलता? अच्छा ठीक है। तो अभी डर नहीं लगता, अकेली घूम रही हो आप? अच्छा, ख्याल रखना अपना, ठीक है? अंदर अंदर झाड़ी मत जाना, ठीक है? ठीक है। ये इनके ऊपर ही भालू ने अटैक किया था, मैंने वीडियो बनाया था। अभी भी इनके गले में एक वो लगा है पाइप, तो जब इनको बोलना होता तो उस पाइप पे उंगली रखेंगी तो हवा निकलेगी, अदरवाइज तो वोकल कॉर्ड तक हवा ही नहीं आएगी। और वो गले में पाइप क्यों डाला है? क्योंकि उसके अंदर से लिक्विड फॉर्म में फीडिंग की जाती है इनको। इनकी बहू खिलाती हैं, मैंने पूरा वीडियो दिखाया था। लेकिन चलो, हिम्मत की बात है, इतना बड़ा हमला होने के बावजूद अकेली इसी इलाके में, यहीं कहीं पे हमला हुआ था उनके ऊपर, लेकिन सड़क पे नहीं हुआ था, नीचे हुआ था। तो अभी मैंने कहा ध्यान रखना आप, तो बोली हाँ। मुझे जो समझ में आया, जो उन्होंने बोला कि हाँ मैं सड़क पे ही हूँ, नहीं मतलब घास तो काटनी है तो काट रही हैं। तो ये है, एक दूसरा आदमी हो तो सदमे में आ जाए कि इतना भयानक दृश्य जिसने देख लिया हो। तो होता है, चलता है, दुनिया है। तो मैंने बता रहा था, मैंने कोई बंक नहीं मारा था उस टाइम में, कोई ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की थी। तो चलो अच्छा है, एक टोटका हो गया कि साल के आखिरी दिन भी मैंने सफारी करी, साल के पहले दिन भी मैंने सफारी करी। पहले दिन चिल्ला की सफारी करी, साल के आखिरी दिन फाटो की करी। तो उम्मीद है कि और सफारी होती रहेंगी। तो चलिए अभी पहुंचता हूं। अभी 2-3 घंटे बैठना है। 2 वीडियो लेके आया हूं, एक स्टोरी वीडियो है, एक व्लॉग वाला वीडियो है।
उसमें ही ये डाल दूंगा। उसमें कंटेंट कम था तो मैंने अभी आपसे कुछ बातें कर ली और उसी वीडियो में, यानी कि ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।